तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को पास कर लेता है और अब वह अपने सामने एक स्टोन टैबलेट को देखता है जिसे आगे बढ़कर वह टच करता है और अब लिन फैंग के टच करते ही वह स्टोन टैबलेट वहां पर ग्लो करने लगता है। पर अब काफी देर बीत जाने के बाद भी उस जगह पर एक भी डिवाइन स्वॉर्ड अपीयर नहीं होता है, जो देखकर लिन फैंग सोचने लगता है क्या यहाँ पर कोई भी स्वॉर्ड मुझे अपना मास्टर चुनना नहीं चाहता है और कहीं इस जगह पर मौजूद सभी डिवाइन स्वॉर्ड को पहले ही कोई अपने साथ तो नहीं ले गया। तभी शाओटियान लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर आप यहाँ पर शांत रहिए, आप उन स्वॉर्ड को जरूर हासिल करेंगे। तभी उस स्टोन टैबलेट के अंदर से एक काफी तेज लाइट निकलती है और अब स्वॉर्ड माउंट के ऊपर एक जाइंट स्वॉर्ड अपीयर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वहीं दूर खड़े सेक्ट के सभी लोग उस पावर को महसूस कर पा रहे होते हैं और अब उस स्वॉर्ड के पावर प्रेशर से मोबी का शिप उस जगह पर हिलने लगता है, जो देखकर मोबी के सभी साथी डर जाते हैं। तभी ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग बोलता है, आखिर इतनी खतरनाक स्वॉर्ड पावर कहां से रिलीज हो रही है। उसी वक्त मोबी का ग्रैंडसन स्वॉर्ड माउंट के ऊपर उस जाइंट स्वॉर्ड को देखता है। अब उस स्वॉर्ड को देखकर मोबी के सभी साथी बोलने लगते हैं, कहीं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों ने यहाँ पर हमें फंसाकर किसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तो एक्टिवेट नहीं कर दिया। दूसरी ओर यह सब देखकर ज़ेंगडाली बोल रहा होता है, क्या यहाँ पर यह सब एल्डर्स ने किया है और क्या वह मोबी को फंसाकर मारना चाहते हैं। जियान फैंग बोलता है, पर हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट किसी पर भी धोखे से अटैक नहीं करता है। ज़ेंगडाली बोलता है, तो फिर यह इतनी खतरनाक स्वॉर्ड एनर्जी कहाँ से आ रही है। तभी मिस सुई बोलती है, यह एनर्जी तो स्वॉर्ड माउंट की ओर से आ रही है, तो कहीं यह लिन फैंग तो नहीं। अब यह सुनते ही सिनर आगे आते हुए बोलती है, तो क्या इसका मतलब ब्रदर लिन फैंग ने यहाँ पर डिवाइन लेवल स्वॉर्ड को अचीव कर लिया है। अभी सिनर का स्वॉर्ड सोल बाहर आते हुए बोलता है, यह स्वॉर्ड एनर्जी हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के 7 सबसे पावरफुल डिवाइन स्वॉर्ड्स में से एक सन गॉड द ब्लेजिंग स्वॉर्ड की है। यह सुनते ही मिस सुई बोलती है, तो क्या यहाँ पर लिन फैंग को द ब्लेजिंग स्वॉर्ड मिली है। स्वॉर्ड सोल बोलता है, नहीं, मास्टर लिन फैंग की कलरलेस मार्शल सोल की पावर को देखकर ब्लेजिंग स्वॉर्ड उस जगह पर अपीयर हुआ है और उसके यहाँ पर अपीयर होने से ही इतनी खतरनाक एनर्जी यहाँ पर चारों ओर फैल गई है। अब सिनर बोलती है, तो अगर यहाँ पर ब्रदर लिन फैंग को द ब्लेजिंग स्वॉर्ड मिल गया तो क्या वह यहाँ पर फाइट करके मोबी को हरा सकते हैं। स्वॉर्ड सोल बोलता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ब्लेजिंग स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर मास्टर लिन फैंग की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से वह ब्लेजिंग स्वॉर्ड की पूरी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर मास्टर ने ब्लेजिंग स्पिरिट को कंट्रोल करना सीख लिया तो वह किसी को भी हरा सकते हैं। अब मास्टर बाईचैन हेडमास्टर के पास आते हुए बोलते हैं, मास्टर क्या यहाँ पर 3 एल्डर्स ने किसी नए फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है जिसका यूज करते हुए वह मोबी को मार सके। हेडमास्टर बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तभी मोबी तीनों एल्डर्स के पास आते हुए बोलता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, कहीं तुम मुझे मारने की कोई साजिश तो नहीं कर रहे हो। अब एक एल्डर आगे आता हुआ बोलता है, नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, यह एनर्जी स्वॉर्ड माउंट से आ रही है, एक स्वॉर्ड स्पिरिट के अवेक होने की वजह से। यह सुनते ही मोबी बोलता है, तो क्या यह एक स्वॉर्ड गॉड की पावर है। वह एल्डर हाँ में जवाब देता है। तभी दूसरा एल्डर आगे आते हुए बोलता है, एक्चुअली आज हमारे सेक्ट का स्पिरिट स्वॉर्ड टेस्ट था जिसमें हमारे सभी डिसाइपल स्वॉर्ड माउंट में जाकर अपने लिए स्वॉर्ड सोल चुनते हैं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह बस एक स्वॉर्ड स्पिरिट के अवेक होने की पावर है। तभी तीसरा एल्डर बोलता है, पर यह देखकर मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि आज तक कोई भी डिसाइपल डिवाइन प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँच पाया है। तभी वहां पर चारों ओर काफी ठंडी हवा चलने लगती है जिससे पूरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट फ्रीज होने लगता है। अब यह देखते ही मास्टर बाईचैन एक शील्ड बनाते हुए सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उनका हाथ भी फ्रीज हो जाता है। और तभी स्वॉर्ड माउंट के ऊपर एक और स्वॉर्ड अपीयर होता है जिसे देखते ही ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग बुरी तरीके से डर जाता है और बोलने लगता है कि यह तो डिवाइन स्वॉर्ड है। तभी उसका ग्रैंडसन बोलता है, ग्रैंडफादर, जहां तक मुझे पता है
अगर कोई पर्सन डिवाइन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर ले तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो क्या इन स्वॉर्ड्स की मदद से हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोग मोबी को मार सकते हैं? किंग बोलता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी ओर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं अगर लिन फैंग ने इन स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर लिया तो वह मोबी और उसके सभी साथियों को काफी आसानी से हरा सकता है। अब वहां पर एक और स्वॉर्ड को अपीयर होता हुआ देखकर मोबी गुस्से में बोलता है, क्या यहाँ पर तुम्हारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट शांति से बात करके इस मामले को सुलझाना नहीं चाहता है? और मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने आज मुझे यहाँ पर धोखे से मार दिया तो मेरी फैमिली तुम्हारे पूरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी। और मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही पावरफुल नहीं बल्कि एक और पर्सन है जो कि टोंगटियांग रैलम पर है, जिसके हाथों से तुम लोग नहीं बच पाओगे। तभी एल्डर आगे आता हुआ बोलता है, हम तुमसे फाइट करना नहीं चाहते हैं तो हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में आकर बैठो, हम बात करके इस मामले को सुलझाते हैं। अब यह सुनकर मोबी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में एंटर होता है। तभी एक एल्डर हेडमास्टर से बोलते हैं, जल्दी से किसी को भेजकर स्वॉर्ड माउंट पर पता करो कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अब लिन फैंग के सामने दोनों स्वॉर्ड अपीयर हो जाते हैं, जिनकी पावर को देखकर लिन फैंग काफी हैरान होता है। तभी उस स्टोन टैबलेट के पीछे से एक ओल्ड मैन नीचे गिरता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर उन दोनों डिवाइन स्वॉर्ड पर पड़ती है जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और अब वह लिन फैंग के पास आता हुआ बोलता है, लिटिल ब्रदर, क्या तुमने इन दोनों स्वॉर्ड को यहाँ पर अवेक किया है? अब उस ओल्ड मैन को देखकर लिन फैंग डरता हुआ बोलता है, आखिर आप कौन हो? ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का गार्डियन एंसेस्टर हूँ और मेरा नाम चूटियांग है। तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारा क्या नाम है? अब लिन फैंग चूटियांग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वह हेवनली स्वॉर्ड पीक का डिसाइपल है। यह सुनकर चूटियांग काफी खुश होता है और अब वह आगे जाते हुए बोलता है, मैं पिछले कई 100 सालों से तुम लोगों को यहाँ पर अवेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हर बार मुझे इग्नोर कर देते हो और आज यहाँ पर इस छोटे बच्चे ने तुम्हें बुलाया तो तुम लोग भागे भागे आ गए। आखिर यह नाइंसाफी क्यों? तभी दोनों स्वॉर्ड स्पिरिट अपने स्वॉर्ड से निकलकर बाहर आते हैं और अब ब्लेजिंग बोलता है, हमारे अंदर टैलेंट की बहुत ही कमी है और हम किसी अनटैलेंटेड पर्सन को अपना मास्टर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहीं उन दोनों स्वॉर्ड स्पिरिट को देखकर लिन फैंग काफी खुश हो रहा होता है। तभी चूटियांग बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? तभी दूसरी स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है, तुम पिछले 200 सालों से स्वॉर्ड माउंट के इस एनर्जी से भरी जगह में कल्टीवेशन कर रहे हो, पर इसके बावजूद तुम बस टोंगटियांग रैलम के 5th लेवल पर ही पहुंच पाए हो। चूटियांग बोलता है, यह बात तो सच है, पर अगर तुम दोनों यहाँ पर मेरा साथ दो तो मैं और भी पावरफुल बन सकता हूँ। तभी ब्लेजिंग बोलता है, तुम्हारे पास स्वॉर्ड गॉड की एबिलिटी नहीं है तो तुम हमारे मास्टर नहीं बन सकते हो। यह सुनकर चूटियांग बोलता है, तो क्या यह मेरा दोस्त यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड बन सकता है? तभी दूसरी स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है, लिन फैंग के पास कलरलेस मार्शल सोल है, यह पैदा ही स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए हुआ है और इसकी कोई लिमिट नहीं, और हमारी मदद से यह कल्टीवेशन की सभी बाउंड्रीज को तोड़ सकता है। यह सुनते ही चूटियांग लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास सच में कलरलेस मार्शल सोल है? लिन फैंग हमें जवाब देता है। चूटियांग बोलता है, प्लीज मुझे वह दिखाओ। अब यह सुनते ही लिन फैंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है। तभी ब्लेजिंग अपने स्वॉर्ड फॉर्म में आते हुए लिन फैंग का स्वॉर्ड सोल बनने की कोशिश करता है, पर लिन फैंग उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त पीछे से दूसरी स्वॉर्ड स्पिरिट ब्लेजिंग पर अटैक करके उसे लिन फैंग से दूर कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।